हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। कल मैंने आपको एक इकोनॉमिक्स का वीडियो कराया था जिसमें एक क्वेश्चंस था अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कर से रिलेटेड। आप सभी को पता है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर से रिलेटेड हमेशा क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि कौन सा कर प्रत्यक्ष है, कौन सा अप्रत्यक्ष कर है, और इसे फाइंड आउट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन आज हम इस वीडियो में एक छोटा सा ट्रिक आपके साथ शेयर करने वाले। एक्चुअली ये ट्रिक मैंने पहले भी शेयर किया था, आप लोगों ने बहुत सारे लोग देखे भी होंगे। तो आज हम इस वीडियो में इसके बारे में एक बार फिर से डिस्कस कर रहे थे और इसको याद रखिएगा क्योंकि एग्ज़ाम्स में ये हेल्प करेगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपको ये थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करके जाइएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स। तो इसको एक छोटे से ट्रिक के साथ हम याद करते हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि हम भाई बिहारी हैं और भोजपुरी हम लोग का सबसे पहले हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा ट्रिक जो बनाया है वो भोजपुरी में ही आप देख पाएंगे। जैसे कि ये है, तब सीमा जी प्रोडक्ट बिकी। सीमा नाम की कोई लड़की है, उसे हम कह रहे हैं तब सीमा जी, उनसे पूछ रहे हैं तब सीमा जी प्रोडक्ट बिकी, यानी कि क्या वो आपका जो प्रोडक्ट है वो बिकाऊ है। तो अब यहाँ पे समझते हैं। देखिए, तब को हम लोग जब तोड़ेंगे तो त का मतलब आपका हो जाएगा तट कर। ठीक है, तट कर। ब आप जब देख रहे हैं, ब का मतलब हो जाएगा बाजार कर। ठीक है, सीमा जो आप यहाँ पे देखेंगे तो सीमा से तो सीमा शुल्क एक आपका डायरेक्ट निकल जा रहा है, सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर के रूप में। इसमें जो माँ आ रहा है, माँ का मतलब मनोरंजन कर, म से मनोरंजन कर। और जब स की बात कर रहे हैं तो स का मतलब सेवा कर भी एक अप्रत्यक्ष कर का ही उदाहरण माना जाता है। राइट। अब सीमा के बाद जी, सीमा जी, रिस्पेक्ट भी देना ज़रूरी है। ठीक है ना। तो जी से जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है और आपको पता ही है कि एक क्वेश्चन में आया हुआ था। अब यहाँ पे आता है तब सीमा जी प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? उत्पाद। उत्पाद कर एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। और लास्ट में आता है हमारा बिक्की। बिक्की मतलब बिक्री। ठीक है, बिक्री कर। बिक्री कर अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण माना जाता है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, एक छोटे से ट्रिक के साथ हमने आसानी से याद कर लिया कि अप्रत्यक्ष कर के कौन कौन से उदाहरण माने जाते हैं। जैसे तट कर, बाजार कर, सीमा शुल्क, सेवा कर, मनोरंजन कर, उसके बाद उत्पाद कर, जीएसटी और साथ ही साथ बिक्री कर। ठीक है, तो ये सभी के सभी आपका अप्रत्यक्ष कर है। अब इसमें से एक छोटा सा प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर जो कि राज्य सरकार के द्वारा लगता है, कौन सा केंद्र सरकार का अप्रत्यक्ष कर है। तो यहाँ पे अब छोटा सा एक पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। जैसे कि जो मनोरंजन कर है, मनोरंजन कर राज्य सरकार लगाती है। ठीक है, राज्य सरकार। और साथ ही साथ बिक्री कर भी राज्य सरकार लगाती है। ठीक है, बाकी सभी के सभी केंद्र सरकार के द्वारा लगने वाला अप्रत्यक्ष कर है। तो आई होप कि अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण आप आसानी से याद रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। जब अगर आपको ये समझ में आया, अच्छा लगा, याद हो गया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लीजिए और आज ही हमारे साथ जुड़ जाइए। अब बात करते हैं हम लोग प्रत्यक्ष कर के उदाहरण। तो देखिए, प्रत्यक्ष कर के उदाहरण के लिए एक छोटा सा सेंटेंस हमने बनाया। थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये लंबा है, लेकिन अगर एक बार आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, तो ये आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। देखिए, मृत्यु आए तो, एक छोटा सा लाइन आपको याद रखना है कि मृत्यु आए तो अपनी संपत्ति, यानी पूंजी जो है, पूंजी, जिसमें पूंजी में हम क्या शामिल कर सकते हैं? अपना धन, कमाया हुआ जो भी संपत्ति है उसको। तो यहाँ पे हमने रखा है कि मृत्यु आए तो पूंजी और व्यवसाय। व्यवसाय मतलब अपना जो कृषि है, मतलब व्यवसाय के रूप में यहाँ पे मैंने कृषि को डिनोट कर दिया क्योंकि कृषि एक प्रकार का आया था प्रत्यक्ष कर के रूप में। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये डिनोट कर दिया कि मृत्यु आए तो पूंजी, यानी कि धन और संपत्ति, और व्यवसाय, व्यवसाय में कृषि। कृषि को किसको हैंड ओवर करना है? तो निगम कर को, यानी निगम को, जो भी आपके इलाके में नगर निगम है उनको, निगम को भू राजस्व के रूप में, यानी कि आप तो कर देंगे ना, तो भू राजस्व के रूप में उनको हैंड ओवर कर दो, उपहार के रूप में दे दो, गिफ्ट के रूप में दे दो कि भाई अब हमारी मृत्यु आ रही है, हम इन पूंजी संपत्ति का करेंगे क्या, तो आप उपहार के रूप में रख लो। ये समझ में आया? तो अब यहाँ पे चलिए हम देखते हैं। मृत्यु आए तो
पूंजी यानी कि धन संपत्ति और व्यवसाय यानी कि कृषि निगम को भू राजस्व के रूप में दे दो, उपहार दे दो। तो अब चलिए हम देखते हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पे देखिए आपका आता है मृत्यु कर। ठीक है, मृत्यु कर एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर हुआ, आय कर एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर हुआ, पूंजी एक्चुअली पूंजी लाभ कर होता है। ठीक है, पूंजी लाभ कर होता है, मैं पूरी तरह से लिख देता हूं, पूंजी लाभ कर होता है। ठीक है, पूंजी लाभ कर, जिसके अंतर्गत हमारा आता है धन संपत्ति, धन कर, संपत्ति कर, ये सब के सब आपका प्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। ठीक है, और व्यवसाय कर। ठीक है, व्यवसाय कर हो गया, कृषि आ जाता है कृषि कर, साथ ही साथ निगम कर प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत, भू राजस्व कर आपका प्रत्यक्ष हो गया, और उपहार कर, ये सब हम जब देख रहे हैं ये हमारा प्रत्यक्ष कर के उदाहरण के रूप में आता है। मृत्यु आए तो पूंजी यानी धन संपत्ति और व्यवसाय कृषि निगम को भू राजस्व के रूप में उपहार दे दो। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरकार केंद्र सरकार का कर है। तो सिंपल सा हम याद रखेंगे कि राज्य सरकार के अंतर्गत क्या क्या आता है। राज्य सरकार के अंतर्गत आप यहाँ पे देखेंगे तो पहला हमारा जो कि आएगा यहाँ पे, ठीक है, व्यवसाय आ जाएगा, व्यवसाय, सेकंड हमारा कृषि, और थर्ड पॉइंट पे आप यहाँ पे भू राजस्व जो देख रहे हैं, भू राजस्व, ये सब 3 पॉइंट जो आप देखेंगे ये राज्य सरकार के द्वारा लगने वाला प्रत्यक्ष कर है। बाकी सभी के सभी केंद्र सरकार के द्वारा लगने वाला प्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। तो यही था आज के इस छोटे से वीडियो में, लेकिन ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा कमाल की है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। आपके एग्जाम्स में हमेशा 1 से 2 नंबर काम करने वाला है, तो इनको अच्छे से याद रखिए। ठीक है, जब भी एग्ज़ाम आए तो एक बार ज़रूर देख करके जाइए, इसे आपका हेल्प होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ट्रिक अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट करिए कि आपको ये ट्रिक कैसा लगा, और आप इनमें से कितने जो हैं पहले से इस ट्रिक के बारे में जानते थे, यानी पहले वाली वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा। तो उम्मीद है फ्रेंड्स कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। और अगर आपके माइंड में कोई और टॉपिक है तो नीचे ज़रूर कमेंट करिए, हम उस टॉपिक पे वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।